नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव के दरमियान एनडीए से कुशवाहा वोट काफी नाराज दिखे। वहीं मंत्रिमंडल के गठन के बाद राजपूत वोटरों में भी नाराजगी देखी गई। जहां कुशवाहा वोट को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा से और भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद से भेज दिया गया है। वहीं राजपूत को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के पास क्या प्लान है, आज हम इसी प्लान पे चर्चा करेंगे अपने संपादक महोदय से। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है वो प्लान। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। कुशवाहा तो खुश हो गए, राजपूत के लिए क्या है? देखिए, लोकसभा का जब चुनाव था तो उसमें ये देखा गया कि जो लवकुश समीकरण बिहार की राजनीति में एनडीए खेमे का सबसे मजबूत सिपाही था जी। उसमें से लौ तो रहे बीजेपी और जदयू के गठबंधन के साथ, लेकिन कुश यानी कि कुशवाहा कई लोकसभा क्षेत्रों में बिदक गए। बिदक कर वो आरजेडी में चले गए और आरजेडी के पास वो प्लान था कि कुशवाहा को किस तरह से अपने पाले में लाना था। कुशवाहा को अपने पाले में रखने के लिए जो प्लान बीजेपी जनता दल यू ने तैयार किया था कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में लाया था, उमेश कुशवाहा खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं जनता दल यू के जी। वो प्लान जो है वो कारगर साबित नहीं हुआ और कई सीटों पर कुशवाहा बिदक कर आरजेडी के साथ चले गए। उसका परिणाम पर भी असर दिखा, उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार गए। अब जब वो चुनाव हार गए तब कुशवाहा को लगा कि राजपूतों के कारण उनके नेता चुनाव हार गए। और इस तरह से देखा जाए तो बिहार की राजनीति में एनडीए के दो बड़े सपोर्टर जातियां राजपूत और कुशवाहा आपस में ही उलझते हुए दिखाई दी। तो बीजेपी ने इसका काट निकाला। उपेंद्र कुशवाहा के हारने के बावजूद उन्हें उन्हीं की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बैनर तले उन्हें राज्यसभा भेजने पर सहमति बनी और नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ मिलकर ये फैसला लिया और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का निर्णय किया। उपेंद्र कुशवाहा ने भी आभार व्यक्त किया। अब वो इस तैयारी में है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तहत विधानसभा चुनाव में वो एनडीए के साथ मजबूती से चुनाव लड़े और कुशवाहा वोटरों को अपने पाले में लाए, यानी कि एनडीए के पाले में लाए। लेकिन मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ तो राजपूतों को क्या मिला? बिहार में राजपूत के बारे में कहा जाता है कि एनडीए को वो वोट करता है। कई जगह पर उन्होंने अपनी जाति को भी देखा। राजपूत और कुशवाहा अक्सर अपनी जाति के कैंडिडेट को वोट करते हैं। तो जैसे बक्सर हुआ, इसी तरह कई क्षेत्रों में जहां जहां कोई छिटपुट बातें थी वहां पे हुआ, लेकिन अधिकांश राजपूत मतदाताओं ने एनडीए के साथ दिया। लेकिन जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उस गठन में इस बार राजपूत को कुछ हाथ नहीं मिला यदि जाति की बात करें जी। इसीलिए राजपूत जातियों में नाराजगी दिखी। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर कई तरह के बयान आए और उस बयानों से विधानसभा चुनाव में कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए बीजेपी ने पहले कुशवाहा को साधा और अब राजपूत को साधने के लिए प्लान तैयार किया है। अब देखिए, कई तरह का प्लान है। पहला प्लान तो ये है कि आरके सिंह जो आरा से चुनाव हार गए, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुलारे हैं और दुलारे इसलिए हैं कि उन्होंने कार्य को करके दिखाया है। वो कार्य करने वाले मंत्रियों के सूची में आते हैं, रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, लेकिन वो कार्यकर्ताओं को उस तरह से तरजीह नहीं देते, फोन नहीं उठाते उनका कई बार। अब आप जानते हैं वो अधिकारी रहे हैं, शुरू से उस लहजे में काम किया है, काम को खत्म करेंगे।
तो जो जवाबदेही नरेंद्र मोदी ने उन्हें दी थी, उस जवाबदेही को पूरा करने में उन्होंने अपना जी जोर लगाया और सफलतापूर्वक पूरा किया। जो काम उनसे नहीं होने वाला था, पैरवी, जो कार्यकर्ताओं की पैरवी होती है, उस पैरवी को वो साफ मना कर देते थे, पीछे के रास्ते वाला कोई काम नहीं वो करता। काम नहीं करते थे। और इसीलिए इसी का नतीजा हुआ कि उनसे कार्यकर्ता भी खफा हो गए। थे। और यही कारण है कि वो चुनाव में हारे भी। और भी कई कारण था, लेकिन एक कारण ये भी था। अब उस आर के सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है। उनके बारे में कई प्लान बीजेपी तैयार किया हुआ है। बारी बारी से मैं बताता हूं जी। कि आर के सिंह को क्या क्या जा सकता है। जैसे देखिए कि बिहार में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई। एक तो मीसा भारती के चुनाव जीतने से 4 वर्ष का वो सीट है, वो खाली हुआ है। और दूसरा विवेक ठाकुर के चुनाव जीतने से वो सीट खाली हुआ है। तो वो 2 वर्ष की उसकी अवधि बची हुई है। और मीसा भारती वाले सीट की अवधि 4 वर्ष है। तो उपेंद्र कुशवाहा मीसा भारती के सीट से जा रहे हैं राज्यसभा के सदस्य बनकर, ऐसा माना जा रहा है। दूसरा जो सीट बचा हुआ है, उससे आर के सिंह को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। और जब आर के सिंह को राज्यसभा में भेजा जाएगा, तो हो सकता है कि उन्हें मंत्री भी बनाया जा सके। वो अभी आगे की बात है। दूसरी बात एक ये भी है कि आर के सिंह को कहीं ना कहीं मोदी एडजस्ट करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के उन्हें राज्यपाल बना दिया जाए। एक चर्चा इस बात की भी हो रही है कि मनोज सिन्हा के रिटायरमेंट के बाद मनोज सिन्हा जब वहां से हटेंगे और आर के सिंह को वहां पे बनाया जा सकता है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। एक तो ये भी मामला है कि आर के सिंह का एडजस्टमेंट वहां हो सकता है। एक और मामला ये है कि राष्ट्रपति से जो सीटें राज्यसभा के लिए मनोनयन होता है, उसकी 4 जो सीटें हैं वो भी खाली होने वाली हैं। तो क्या आर के सिंह को उन 4 सीटों में से किसी एक सीट से भेजा जाएगा, सवाल ये भी है। तो उसमें जो कैंडिडेट चुने जाते हैं वो निर्दलीय होते हैं, उन्हें किसी दल से नहीं चुना जाता है। हालांकि सभी कोई जानते हैं कि वो सरकार के ही अनुशंसा पर होता है, बिल्कुल। तो लेकिन दल से वो कैंडिडेट नहीं होते हैं। बाद में उन्हें 15 दिनों का समय होता है। यदि वो फैसला ले लेते हैं कि किसी दल के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें जाना जाए, तो 15 दिनों के अंदर उन्हें बताना होता है। आप देखे होंगे कि जो अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में आर के सिंह है, उनका जब बिजली मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, तो कितना उन्होंने केंद्र के लिए काम किया और इसीलिए उनकी अहमियत जो है वो बढ़ी है। तो अब जो बिहार में 2 सीटें थी राज्यसभा की, उस पर जनता ये तय हो गया है कि अब जनता दल यू से कोई नहीं जा रहा है। अब जनता दल यू से कई नामों की चर्चा थी, केसी त्यागी के नाम की चर्चा थी, वो एक चर्चा भोला शर्मा की के नाम की भी थी, जो आए भी थे चुनाव में जहानाबाद में प्रचार करने, किंग महेंद्र के वो हैं परिवार के। तो अब उस मामले में अब बीजेपी ने जदयू को मना लिया है कि दोनों सीटों पर बीजेपी के ही समर्थन से और जनता दल यू के समर्थन से वही प्रत्याशी जाएंगे। तो एक सीट पर तो उपेंद्र कुशवाहा चले जाएंगे और दूसरे सीट पर बीजेपी या तो भेज सकती है आर के सिंह की। इस सीट पर चर्चा पहले हुई थी कि कोई वैश्य को भेजा जाएगा, फिर चर्चा शाहनवाज हुसैन तक आई, लेकिन अब ये मामला तय हो चुका है कि अब जो राजपूतों को खुश किया जाएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में यदि बीजेपी और जनता दल यू को सफलता पाना है तो उनको अपने वोट बैंक को भी बचाना है। तो इसी रणनीति का प्लान तैयार है कि आर के सिंह और इसके अलावे कौन कौन वो नेता हो सकते हैं जिनको सामने रखकर विधानसभा चुनाव में लाभ लिया जा सके और ये बताया जा सके कि भाई जातिगत स्तर पर भी एनडीए जो है
वो किसी को दरकिनार नहीं कर रही, सबको साथ लेकर चलने का उसमें मद्दा कल भी था और आज भी है, और इसीलिए तैयारी और प्लान पूरी तरह से तैयार है। तो कुशवाहा को साध लिया गया है, राजपूतों को भी साधा जाएगा, बारी बारी करके। नीतीश कुमार और बीजेपी ये चाहती है कि 20 का जो 20 में जो हुआ वो 24 में नहीं हुआ हो, बल्कि जो 10 में हुआ वो 24 में हो। पूरी तरह से बाजी पलट के जनता दल यू और बीजेपी के खेमे में आ जाए, चिराग पासवान को भी इस बार साथ रखा जाए और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं जाए इस खेमे से उस खेमे में। तो इसलिए सबको बांध के पकड़ के गांठ लगा के अपने खेमे में रखा गया है। अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के समय में पता चलेगा कि असल में माजरा जो बीजेपी जो प्लान तैयार कर रही है उसमें उसे सफलता कितना मिलता है। तो ये बात सत्य है कि बिहार के चुनाव में बिना जातीय समीकरण को साधे हुए चुनाव जीतना मुश्किल है। तो जहां एक तरफ कुशवाहा को दोनों हाथ में लड्डू मिल गए हैं, वहीं राजपूत के लिए भी लड्डू की तैयारी चल रही है। तो आप इंतजार कीजिए कि क्या होता है और हम लोग का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।